जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, कुछ संदेश देने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इधर उधर की बातें न करते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। आप लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपने रिचार्ज में कम से कम 20% इजाफा किया है। 20% तक रिचार्ज के सारे प्लान्स में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि अगर आप 200 का रिचार्ज करवाते थे तो वो 250 तक हुआ है। 250 का जो रिचार्ज होता था वो 300 तक हो गया है। आखिर ये क्यों हुआ है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके घाटे हैं, इन दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। और सरकार की इसमें क्या भूमिका है, क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इन सब पे भी एक एक करके मैं बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। पूरी बात मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा दूँ। चलिए मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कम से कम किसी भी प्राइवेट कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप 100 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी का 100 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें 18 से 20% GST टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास चला जाता है। उसमें से बचा 80 रुपया। 80 रुपया में 25 से 30 रुपया जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उस पर वो खर्च करती है। उन प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो कर्मचारी पे पैसा वो खर्च करने के बाद जो उसके पास 50 रुपये या 60 रुपये बच जाते हैं, उसमें से 20 रुपये के आसपास उस बड़े से कंपनी को चलाने के लिए मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है तो उस मेंटेनेंस पे भी खर्च करेगी। बाकी का 40 रुपया जो बचता है वो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक होते हैं सीधे उनके पॉकेट में वो पैसा चला जाता है। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे। जो 40 या 50 रुपये प्राइवेट कंपनी के मालिक के पास जाता है वो पैसा उनका होता है और उन पैसों का यूज उनको करना है। यानी अपने विवेक से और अपने दिमाग से वो जहाँ चाहें उसको खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैसा बचा हुआ है उस पैसों को इस देश के हित में वो लगाएं। वो क्या लगाते हैं, क्या चलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं लगाते हैं। प्राइवेट कंपनी है, उनका बिजनेस है, वो अपने अकाउंट में रखेंगे और पब्लिक वेलफेयर के लिए वो पैसा खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है। अब देखिए, हमने तो रिचार्ज कराया और 40 से 45 रुपया या 30 या 35 रुपया ही मान लीजिए, वो सीधा मालिक के पास गया। मेरे और आपके रिचार्ज के पैसे से, सिर्फ एक आदमी के रिचार्ज के पैसे से। तो पूरे इस देश में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग अगर हर महीने ऐसे ही रिचार्ज करते हैं तो हजारों करोड़ों का फायदा होता है इन प्राइवेट कंपनीज को। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कहीं मैं इस प्राइवेट कंपनी को बंद करने की तो बात नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मत सोचिए, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और रोजगार किसी का नहीं छीनने वाला है। मैं जानता हूं कि लाखों लोग प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, लाखों इंजीनियर जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका रास्ता क्या हो सकता है इससे बेहतर, मैं उस आइडिया के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये तो हो गया प्राइवेट सेक्टर की बात कि क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं। अब चलिए इसके जो बेनिफिट है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को इस में क्या मध्यस्थता करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर के लिए वो पैसा निकल के आए, मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों की जगह पे 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो भारत सरकार की कंपनी है, वो अपना नेटवर्क वहाँ पे खड़ा करे। अगर वो नेटवर्क खड़ा करता है तो उसके लिए लाखों टेक्निकल इंजीनियर और कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए वो आवेदन करवाएंगे और लोग इंटरव्यू, एग्जाम या किसी न किसी माध्यम से उसमें ज्वाइन करेंगे तो लाखों लोग को जॉब मिल जाएगा। यानी प्राइवेट कंपनी में जो कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं उतने कर्मचारी इस गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर हो रहे हैं। इनका क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि अब रिचार्ज यहाँ पे गवर्नमेंट को तय करना है कि किस हिसाब से वो रिचार्ज मोबाइल का प्लान रखती है। चलिए मान लीजिए कि प्लान 100 रुपया हो गया। 100 रुपया में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 18 से 20 रुपया GST के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता था। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी कि गवर्नमेंट का जो GST कटेगा वो तो काटेगी नहीं, चलिए कट गया तो वो सीधा गवर्नमेंट के पास आ गया। इसमें गवर्नमेंट को खर्चा क्या करना है कि जो कर्मचारी हैं उनका सैलरी देना है और सैलरी के बाद मेंटेनेंस पे खर्च करना है। सारे खर्च करने के बाद 100 में से 30 से 40 रुपये जो प्राइवेट मालिकों के पास जाता था वो 30 से 40 रुपये सीधा गवर्नमेंट के पास गया और जो GST 18% था वो भी उसमें आप ऐड कीजिए, यानी 60 रुपया, 55 से 60 रुपया एक
इंसान से। यानी हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, उसमें सिर्फ एक लोग की बात कर रहा हूँ, एक आदमी की बात कर रहा हूँ कि उसका 60 रुपया सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए क्या होता है। गवर्नमेंट के पास ये पैसा चला गया मेंटेनेंस और अपने कर्मचारियों को पैसा देने के बाद। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो सरकार में है, वो जो लीडर हैं, वो उन पैसों को तो अपने पॉकेट में रखेगी नहीं, बल्कि उन पैसों के बदले वो हमें पब्लिक वेलफेयर में कुछ काम देगी या काम करेगी सरकार। अब ये किस तरीके से काम होते हैं देखिए, हजारों करोड़ों का फायदा हुआ महीने में या साल में। सरकार उस पैसों को क्या करती है कि पब्लिक वेलफेयर में खर्च करती है, या तो वो रोडवेज बनाए, एजुकेशन में खर्चा करे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, बिजली जो उत्पादन कंपनियां हैं उसमें खर्च करे, बहुत सारी, माने जो भी काम करेगी उस पैसे से कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर में खर्च होगा। यानी हम जो रिचार्ज कराएं पैसा मोबाइल में, वो पैसा गया सरकार के पास और सरकार वो पैसा न रख के खुद उस पैसे को रिफंड करके पब्लिक वेलफेयर में उस पैसे को खर्च कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा यही है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपनी BSNL को हर गांव में, हर शहर में उसको लगाए, स्थापित करे, रोज़गार भी दे, और जो पैसा वो कमा रही है, जो प्राइवेट कंपनियां कमा रही थी, वो पैसा खुद गवर्नमेंट हमसे अपने पास ले और डायरेक्ट उसको पब्लिक वेलफेयर में रिफंड करके भेजे। तो ये इसका फ़ायदा है। और प्राइवेट कंपनी में जो मालिकों के पास पैसा चला जाता है वो उसका फ़ायदा है। इन दोनों में आप कोलैबोरेट करके और ये महसूस कीजिए कि फ़ायदा किस में है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनके गर्दन पे हमेशा तलवार लटकती रहती है कि आज नौकरी रहेगा, कल नहीं रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होता है, श्योर होते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो थोड़ा अंदर से हिम्मत मिलता है कि भाई चलिए सब कुछ सही है। और जो भी स्टूडेंट्स या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं आज के स्टूडेंट। अगर आप मेरे इस आइडिया से सहमत हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आप लोग समझें कि कौन सा खेल चल रहा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच कौन सा खेल चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि एकाएक इस व्यवस्था को ख़त्म करना ज़्यादा प्रभावी होगा या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी चाहे वो कर सकती है और करना भी चाहिए, जिससे आमजन को फ़ायदा हो। आज एक मिडिल से मिडिल फैमिली को जाके देखिए इस कोविड के दौरान किन परिस्थितियों से वो जूझ रहा है। जिन्हें 100 रुपया 200 रुपया का रिचार्ज आज भी भारी लगता है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। एक एक घर में 5-5 मोबाइल है और 1,500 से 2,000 का रिचार्ज करवाना पड़ता है उसको महीने में। तो मेरी बातें तो मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा मकसद था कि जो मेरे पास आइडियाज़ है उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं इन पॉलिसी के बारे में वो लोग भी जानें सरकार की क्या पॉलिसी है, किस तरीके का खेल खेल रही है। ये हमारे और आपके बस का नहीं है कि इसमें काफ़ी डीपली जाके एक आइडिया डेवलप करके और बता दे कि नहीं ऐसा होता है या वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आपके सामने है, मेरे सामने है। मेरा काम था कि आपको जागरूक करूं, आपको बताऊं कि क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आई होप कि इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आप लोग, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो जाए और उनको एक अच्छा संदेश भी मिले। जय हिंद, नमस्कार।